14 मई भारत के आधुनिक इतिहास में वो काला दिन है जब जम्मू कश्मीर के संबंध में आर्टिकल 35A भारत के संविधान में जोड़ा गया था। और ये साल था 1954 जब मौजूदा प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए इस आर्टिकल को भारत के संविधान में जोड़ा था। यानी पहली बार हमारे देश के संविधान में कोई आर्टिकल बिना संसद की सहमति के और बिना ही संसद में लाए, बिना उसमें बहस किए हमारे संविधान में जोड़ दिया गया था, वो भी एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए। आर्टिकल 35 आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के संबंध में वो आर्टिकल था जो कि जम्मू कश्मीर को वहां के स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करने, उसके लिए कानून बनाने का अधिकार जम्मू कश्मीर राज्य सरकार को देता था। यह था आर्टिकल 35A, जिसके तहत 1954 के बाद लगभग अगले 65-66 सालों तक जम्मू कश्मीर के एक बड़ी आबादी मूलभूत अधिकारों से वंचित रही, जिसमें आधी आबादी महिलाओं की थी। इसके अलावा वाल्मीकि, दलित, गोरखा, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, पीओजे के विस्थापित, ये वो लोग थे जो कि आर्टिकल 35A के चलते 14 मई 1954 के बाद 5 या 6 अगस्त 2019 तक मूलभूत अधिकारों से वंचित रहे। 65 सालों तक आर्टिकल 35A इन लोगों के लिए वो काला कानून बना रहा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बहरहाल आप जानते हैं कि 5 और 6 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के जरिए आर्टिकल 370 हटाया, आर्टिकल 35A को हटाया। इससे पहले भारत के राष्ट्रपति ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया जिसके जरिए आर्टिकल 35A को हटाया गया, और फिर जिस आर्टिकल 370 के तहत यह शक्ति दी गई थी राष्ट्रपति को, उस आर्टिकल 370 को भी हटा दिया गया। नतीजा यह है कि पहला 14 मई है जब हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति देखे, धर्म देखे, वर्ण देखे, तमाम लोगों को बिना किसी भेदभाव के जो भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकार हैं वो तमाम अधिकार मिल चुके हैं। अब आर्टिकल 35A जैसा काला कानून खत्म हो चुका है। चाहे अब महिला हो, दलित हो, वाल्मीकि हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी जाति से हो, गोरखा हो, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, या फिर जो पीओजे के विस्थापित हैं वो हो, तमाम लोगों को बिना किसी भेदभाव के तमाम मूलभूत अधिकार मिल चुके हैं। आप जानते हैं कि इन तमाम लोगों को आर्टिकल 35A के चलते पीआरसी नहीं मिल रही, यानी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट उनको नहीं मिलता था, जिसके चलते वो ना तो किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी खरीद पाते थे राज्य में, ना ही किसी तरह की नौकरी कर पाते थे, किसी तरह की भी कोई अधिकार, ना कोई व्यवसाय वहां पे कर पाते थे, किसी तरह के कोई अधिकार नहीं थे। एक त्रियम दर्जे का एक तरह का जीवन बिताने पर मजबूर थे। आप सोचिए कि 65-66 सालों बाद तक ये लगातार कानून जम्मू कश्मीर में बना रहा और किस तरीके से लोग इस तरह की दोयम दर्जे की जिंदगी जीते रहे। आखिरकार मोदी सरकार ने इसको हटाया। इसमें सबसे आप जानते हैं कि जो सबसे प्रभावित तबका था वो था महिलाओं का। अक्टूबर 2002 तक ऐसा होता था कि अगर कोई महिला जम्मू कश्मीर के अलावा किसी दूसरे राज्य के शख्स से अगर वो शादी करती थी तो उसका जो स्थायी प्रमाण पत्र था यानी पीआरसी थी वो खत्म हो जाया करती थी। पहली बार 7 अक्टूबर 2002 में जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने सुशीला साहनी वर्सेस जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एक केस में यह फैसला दिया कि अगर वो किसी दूसरे राज्य के किसी शख्स से अगर शादी करती है तो उसका खुद का पीआरसी खत्म नहीं होगा, बल्कि हालांकि उसके पति को, उसके बच्चों को किसी तरह का अधिकार नहीं मिलेगा। यानी एक तरह की राहत इंडिविजुअली महिला को जरूर मिली, लेकिन 2002 के बाद भी अगस्त 2019 तक महिलाओं के साथ ये व्यवहार
होता रहा, उसको किसी तरह के उसके ना पति को उसके ना बच्चों को कोई अधिकार नहीं मिलते थे, उसको पीआरसी नहीं मिलती थी। इसके अलावा वाल्मीकि जो को 1957 में वहां की सरकार ने पंजाब से वाल्मीकि जाति के बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में बुलाए थे, जिनको कहा गया था उनको तमाम अधिकार मिलेंगे, लेकिन अगस्त 2019 तक उनको किसी तरह का कोई पीआरसी नहीं मिला। उनके बच्चे जम्मू कश्मीर में ना तो हायर एजुकेशन पा सकते थे, ना वो किसी तरह की नौकरी कर सकते थे, ना वो किसी तरह की प्रॉपर्टी कर सकते, ना कोई व्यवसाय कर सकते, किसी तरह के कोई अधिकार उनको वहां पर नहीं था। और इसके अलावा गोरखा जिन्होंने महाराजा हरि सिंह के साथ इस जम्मू कश्मीर के अंतिम महाराजा के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ और पाकिस्तान के जो कबायली हमलावर थे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, उनको भी पीआरसी नहीं दी गई थी। इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो 1947 में जब बंटवारा हुआ था, तो उसके बाद जो पाकिस्तान से वहां से अपनी जमीन छोड़कर जो जम्मू कश्मीर के हिस्से में चले गए थे, ये सोचकर कि बंटवारे के बाद उनको वहां पर जीवन यापन करने का तमाम अधिकार मिलेंगे। भारत के दूसरे हिस्से में अगर कोई पाकिस्तान से जो भी रिफ्यूजी आए थे उनको तमाम अधिकार मिले, लेकिन जम्मू कश्मीर में चले रहने के बावजूद उनको किसी तरह के पीआरसी के अधिकार नहीं मिले थे। इसके अलावा जो पीओजे केस जो विस्थापित हुए थे, यानी वो हिस्सा जो जम्मू कश्मीर का ही था, लेकिन कबायलियों के हमले के चलते 1947 के बाद उनको वहां से विस्थापित होकर जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में आना पड़ा था। उनको भी किसी तरह की पीआरसी नहीं मिली थी, इनको किसी तरह के अधिकार नहीं मिले थे। इसके अलावा दलितों को राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलता था, किसी तरह का आरक्षण वहां पर उनको नहीं दिया जाता था। तो इस तरह के कई तबके थे जो कि इस कानून के चलते पीड़ित थे, दमित थे। आखिरकार उनको 5-6 अगस्त 2019 को उनको तमाम मूलभूत अधिकार भारत के संविधान में जो अन्य राज्यों के जो नागरिक हैं, लोग हैं, उनको जो तमाम अधिकार मिलते थे, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी वो अधिकार मिले हैं। तो अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि जम्मू कश्मीर राज्य और उसके जो लोग हैं, उसके जो रेजिडेंट्स हैं, उनका भारत के दूसरे अन्य जो राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, इन तमाम राज्यों के बराबर अधिकार उनको मिल चुके हैं। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। नतीजा ये है कि अगर भारत के अन्य राज्यों का कोई शख्स अगर चाहता है तो अब वहां पर व्यवसाय करना चाहता है तो आसानी से व्यवसाय कर पाएगा। बहुत सारे सेंट्रल सर्विसेज के लोग जो जम्मू कश्मीर में रहते थे, वहां पर 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक नौकरी करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो वहां पर जमीन नहीं खरीद पाते थे, उनको वहां की पीआरसी नहीं मिलता था, वहां का डोमिसाइल नहीं मिलता था। अब नई डोमिसाइल पॉलिसी के तहत उनको अधिकार मिले हैं। अब ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स किसी अन्य राज्य का जम्मू कश्मीर में 15 साल तक रहता है तो अब उसको वहां पर डोमिसाइल मिलेगा, यानी वो जम्मू कश्मीर का स्थानीय नागरिक बन जाएगा। सेंट्रल सर्विसेज में नौकरी करने वाले लोग जो हैं उनको 10 साल का विंडो दिया गया है। 10 साल तक अगर वो लगातार वहां रहते हैं तो 10 साल के बाद उनको नागरिकता मिल जाएगी। अगर कोई छात्र, अगर कोई बच्चा अगर जम्मू कश्मीर में रहता है और वो 10th या फिर 12th और 7 साल तक लगातार जम्मू कश्मीर के शिक्षण संस्थानों में रहकर पढ़ाई करता है, वहां से 10th या 12th करता है, तो उसको 7 साल में ही वहां की जो डोमिसाइल है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, वो वहां उसको मिल जाएगा। तो यानी एक तरह की कंडीशन जरूर रखी गई है, 10 साल, 15 साल, 7 साल की विंडो जरूर है, लेकिन अब किसी तरह की कोई ब्लैंकेट रोक नहीं है। यानी किसी अन्य राज्य का कोई आदमी चाहता है तो वो वहां जाकर व्यवसाय कर सकता है, वहां जाकर नौकरी कर सकता है। इसका फायदा जम्मू कश्मीर को भी होने वाला है कि जो वहां पर अब एम्स है, जो वहां पर कॉलेजेस हैं, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, अब वहां पर दूसरे राज्यों से जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो क्वालिटेटिव एक्सपर्टीज के लोग हैं, वो वहां पर जाकर रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनका भविष्य जम्मू कश्मीर में संभव है। अब वो वहां पर अपनी नौकरी भी कर सकते हैं, वहां पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी मिल सकता है, उनके बच्चों को भविष्य में वहां पर आसानी से सुनिश्चित हो सकता है। तो ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हुआ, क्योंकि बाहर के लोग भी वहां पर जाएंगे, बाहर के एक्सपर्ट भी वहां पर जाएंगे। जो चाहे पुंछ में अगर कोई एम्स बन रहा है तो वहां पर डॉक्टर्स की कमी होती थी, दूसरे राज्य के डॉक्टर्स वहां पर जाएंगे, तो
वहां के लोगों को फायदा होगा। दूसरा, बिजनेसमैन अगर कोई वहां बिजनेस खड़ा करना चाहता है जम्मू कश्मीर में, तो लोग अब तैयार होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वहां बिजनेस वहां पर कोई शुरू करता है तो कुछ समय बाद, 15 साल बाद, उसको वहां पर तमाम तरह के अधिकार मिलेंगे, जो उनके बच्चों को अधिकार मिलेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भविष्य जब सुनिश्चित होगा तो लोग वहां पर जाएंगे, रोजगार बढ़ेगा, बिजनेस वहां पर बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिसका सीधा फायदा वहां के लोगों को होगा। लेकिन आर्टिकल 35A के चलते लगातार इस पर रोक लगी हुई थी। ये पहला 14 मई है जब हम इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है, अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन 14 मई एक ऐसा दिन है जब हमें चिंतन जरूर करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में कैसे एक बड़े तबके को, महिलाओं को, दलितों को, वाल्मीकि समाज को, गोरखाओं को, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को, एक बड़े तबके को क्यों उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था। हमें इस बार इस इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। इस इतिहास को हमें बार बार दोहराते रहना चाहिए कि कैसे वहां के चंद परिवारों ने, जम्मू कश्मीर के चंद सत्ताधारी परिवारों ने अपने फायदे के लिए जम्मू कश्मीर के इतने बड़े तबके को अंधेरे में धकेल कर रखा, उनको पीड़ित बनाकर रखा, उनको दोयम दर्जे की जिंदगी दी। बहरहाल अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, तमाम लोगों को बिना किसी भेदभाव के बराबर के अधिकार मिल चुके हैं। अब आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का भविष्य उज्जवल जरूर होगा, यह संभावना है और यह उम्मीद भी है। नमस्कार।